सीमेंट स्पैचुला, ठीक है। ये बेसिकली सीमेंट जो हम यूज करते हैं जीआईसी वगैरह ये सब के लिए मिक्स करने, जीआईसी के लिए नहीं, जेडोई वगैरह, पॉलीकार्बोनेट सीमेंट ये सब के लिए, ठीक है। ये सीमेंट स्पैचुला है, ये है अगेट स्पैचुला, ठीक है। ये जीआईसी को इससे प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट से इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि वो वरना सरफेस पे चिपक जाता है और निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए पैड भी अलग से दिया जाता है जीआईसी का, ये रिएक्ट कम करता है। हाँ। और ग्लास पे उसको मिक्स नहीं किया जाता क्योंकि ग्लास में सिलिका प्रेजेंट होता है और जो जीआईसी है उसमें भी सिलिका प्रेजेंट है, तो दोनों रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगेट है, ये है। अब इसके एंड्स देखना, ठीक है। ये है कंडेंसर, कंडेंसर मतलब किसी भी चीज को दबाना, कंडेंस पैक करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली फिलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जैसे अमेलगम ये कंपोजिट है तो उसको हम इस तरीके से पैक करते हैं कैविटी के अंदर इसी के थ्रू, ठीक है। ये कंडेंसर है, कर लिया। ये है अमेलगम कैरियर, जब अमेलगम फिलिंग करते हैं तो अमेलगम को इजीली लोड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसमें हम पूरा पिस्टल में पूरा उसमें लोड करते हैं, देन उसके बाद डायरेक्टली कैविटी में फिल करते हैं एंड देन कंप्रेस करके फिर कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है अमेलगम कैरियर। ये और ये है बॉल बर्निशर, देखोगे दोनों तरफ बॉल एंड्स हैं, ठीक है। दोनों तरफ बॉल्स है, एक तरफ लार्ज बॉल होगी एक तरफ स्मॉल बॉल होगी, ठीक है। तो ये बॉल बर्निशर क्या होता है, ये बेसिकली अमेलगम में ज्यादा यूज होता है। अमेलगम जब सेट हो जाता है तो उसकी फिनिशिंग के लिए, उसमें शाइन लाने के लिए, पूरी मार्जिन को इंटैक्ट करने के लिए बॉल बर्निशर यूज करते हैं। ये है लाने के लिए आता है। हाँ। ये है होलैंड कार्बन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अभी इस तरीके, एक उधर पे भी चेयर पे भी रखा हुआ सेम कार्बन है, ठीक है। ये कैविटी फॉर्म मतलब एमालगम वगैरह सब कुछ कंपोजिट वगैरह बिल्ड कर लिया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर देने के लिए और शेप देने के लिए जो छोटे छोटे जिंजाइवल ग्रुप्स और फोसास प्रेजेंट होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक। ये है सीमेंट कैरियर बोल लो या फिर अमेलगम या फिर कंपोजिट कैरियर, ठीक है। इससे क्या, इससे साइड वॉल्स भी बिल्ड की जाती है, जैसे थोड़ा बहुत मार्जिन एलिवेट करनी है तो इससे की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कार्वर ही है। ये है वैक्स स्पैचुला, ठीक है। पेरियोस्टल देखा था, पेरियोस्टल बड़ा होता है, वैक्स स्पैचुला छोटा होता है, ठीक है। ये वैक्स का काम जब हम गेम्स वगैरह बना रहे होते हैं तब काम आता है। ये है डायमंड कार्वर, अब इसका शेप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायमंड शेप है, ठीक है। तो ये डायमंड कवर, ये भी बेसिकली कार्विंग के लिए यूज होता है, ये भी डायमंड है। ये है अपना चिटल फॉर्सेप, ठीक है, चिजल, ठीक है। तो नीचे कई बार जो एरोटर से जो जहां जिस एरिया में नहीं पहुंच पा रहे तो इससे पूरा केलीज एक्सकवेट करते हैं। अपने पास यहाँ पे केलीज एक्सकवेटर और दो तीन चीजें नहीं है। नॉर्मल कार्वर, ये बेसिकली कार्विंग के लिए यूज होता है, थोड़ा बेंड हो गया है बट ये उसके लिए कार्विंग के लिए यूज होता है। ये फिलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये कॉन्ट्राएंगल है, वहां स्टीलर और एयर है ना। डिस्टल देखा था ना, ये मीजर है, ठीक है। ये डिस्टल था, ये मीजर है, दोनों के कर्व्ड एंड्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। ये बोन क्यूरेट है, ये बोन फाइलिंग के लिए होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट देखो कि एकदम शार्प है। ये जब एल्वियोप्लास्टी की जाती है, जैसे कंप्लीट डेंचर वाला किसी को जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो बोन जो होती है वो ओवर हो जाती है और पॉइंटेड हो शार्प हो जाती है, तो हम कंप्लीट डेंचर देने से पहले पूरी बोन को स्मूथ करते हैं, तो ये इससे फाइल किया जाता है, एकदम स्मूथ किया जाता है, जैसे नेल्स फाइल किए जाते हैं। हाँ, जैसे नेल फाइल किया जाता है ना, सेम इसका भी वही काम है। सरफेस को इस तरीके से पूरी बोन को फाइल करेगा तो एकदम स्मूथ कर देगा, ठीक है। ये इसका लार्ज एंड है, स्मॉल एंड है। अब पीडो के आते हैं, ये एलिवेटर्स और स्केटर्स हैं, ये मैं बाद में बताऊँ, ठीक है। अब ये पीडो की सारे जो है ये पीडो वाली हैं, बच्चों के हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ये वाला है प्रीमोलर्स के लिए, ठीक है। बीक्स देखो जैसे एडल्ट का देखोगे सेम वही है, बस ये छोटा साइज है, ठीक है। ये वाला अपना इसमें बीक दिख रही है, ये है मोलर्स के लिए, अपर लोअर दोनों में यूज कर लेते हैं मोलर्स के लिए, ठीक है। ये एंटीरियर्स के लिए है और ये वाला भी मोलर्स, तो ये प्रीमोलर था, ठीक है। प्रीमोलर और कैनाइन, इसमें प्रीमोलर और कैनाइन यूज होगा, इसमें एंटीरियर में अपन पूरे प्रीमोलर तो बच्चों में होते नहीं है, कैनाइन बेसिकली है ना। मोलर भी कई बार छोटे होते हैं क्योंकि बड़े छोटे तो उसमें निकाल लेते हैं से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आते हैं एलिवेटर्स पे, ठीक है।
सबके एंड्स डिफरेंट हैं, ठीक है, सबके फंक्शंस अलग हैं, बट एलिवेटर का काम होता है व्हील एंड एक्सल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। इसका काम होता है बेसिकली टुक को लग्जेट करना, ठीक है। कोई फॉर्म तो होते हैं हिल नहीं रहा है बिल्कुल, तो हम नीचे डाल के एंगेज दो बोन्स, दो पेरिडोन्शियम में इसको एंगेज करेंगे एंड देन लग्जेट करेंगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट, ये तीनों स्ट्रेट हैं बट डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए यूज करने के लिए, लेकिन ये तीनों स्ट्रेट डायमीटर्स है, ठीक है। अब ये मीजियल और डिस्टल क्रायर है, ठीक है। CRYER क्रायर, ठीक है, क्रायर। ये मीजियल और डिस्टल, ठीक है, ये इस तरीके से वर्क करता है। ये है मीजियल सरफेस के लिए, ये है डिस्टल सरफेस के लिए, ठीक है। ये रूट पिक है, ये क्रायर है, ये रूट पिक है।